और श्वेत तारा हमारी एक इस्तेव है। तो आज साक्य rinpoche तो आप सभी लोगों ने हमारे लिए दीर्घायु की प्रार्थना की। तो मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो किमिजी रिम्पोचे के समक्ष के दौर को प्राप्त किया और साक्या लम्जे उसको प्राप्त किया। तो मैं केदोर तो हर रोज उसका पाठ करता हूँ और लम्जे को भी उसकी भी शिक्षा प्राप्त की। तो एक प्रकार से शुरू से इसको प्राप्त करता आ रहा हूँ, पाठ करता आ रहा हूँ। और जहाँ तक तिब्बत के बौद्ध धर्म की बात करें तो अलग अलग पंथों के परंपराओं के अपने एक विधि विधान हैं, एक तरीके हैं।
तो जब लमडे शिक्षा प्राप्त किया, फिर केदोर को जब हर रोज जब मैं पाठ करता था तो उस समय ऐसा के लमड्रेबा ऐसा कह सकता था, कहा जा सकता है। तो आज स्पेशल दीर्घायु प्रार्थना की, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जब तिब्बती व्यवस्था के बारे में, वह स्थिति के बारे में अगर विचार करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मैं भले ही दीर्घायु तक न रह पाऊँ, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के जो वचन है, शासन, वो कोई भी रोक नहीं सकेगा, उसको विस्तार को कोई नहीं दे सकेगा। लेकिन फिर भी मैं खुद अपने 100 वर्ष से अधिक, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, उतना वर्ष तक निश्चित रूप से रहूँगा। तो आप लोग अपने मन को, चित्त को सुखी रखें। तो जैसे कि हम लोग अभी शरणार्थी के रूप में हैं, लेकिन इसका जो मूल है, जो मठ है या व्यवस्था, वो अभी भी तिब्बत में विद्यमान है। तो वहाँ से बहुत सारे विद्वान निकले हुए हैं और सभी बौद्ध दर्शन के एक प्रकार से रखरखाव करने वाले रहे हैं। तो आप लोग अध्ययन करते रहें और जो साधना की परंपराएं हैं, तंत्र की जो परंपराएं हैं, तो सूत्र और तंत्र की व्यवस्था है, आप लोगों ने अच्छी तरह से धारण किया है, अभी तक आप किया है, आगे तक भी रखें। तो बचपन जो रिम्पोछे के मार्गदर्शन में आप लोग इस रख रखाव करिए। और Sambo shabje beme dashi jo dove lama je bende kera wanjo jizu jambe yang jawa nyeba bande saja temba yere nebe dashi jo